तो मैं विवेक आपका अपने YouTube चैनल वी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हाउ टू मेक 3D फार्मूला, उसी का ये सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में हम उसकी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे पहले वीडियो को इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, तभी आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन समझते हैं। इसमें लिखा 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट इनटू एंड, यानी कि आपके दो क्यूब हैं। ठीक है, आपके क्या हैं, दो क्यूब हैं। देखिए समझिए ध्यान से, दो आपके क्या है, क्यूब हैं, जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है आपको 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम क्या दिया हुआ आपको, 64 सेंटीमीटर। एक ऐसा ही आपका क्यूब, यहाँ दो आपके क्यूब हैं। क्वेश्चन में बताया इन टू इन इनको जोड़ा गया है, तो देखिए हम इनको इन टू इन अभी जोड़ देंगे। ठीक, तो इसका भी वॉल्यूम क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, दो आपका क्या है, क्यूब है, दोनों के वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, देखिए क्यूब का फार्मूला होता है आपका वॉल्यूम का, इसका वॉल्यूम का फार्मूला होता है ए क्यूब, जहाँ पे ए क्या है, आपकी साइड है। ठीक, हम इसको साइड मान ले रहे हैं ए। ठीक, बात समझिएगा। तो दोनों इक्वल में है तो ये भी आपका ए ही साइड होगी। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम आपको दिया है ना 64, तो 64 इज इक्वल टू ए क्यूब। अभी क्यूब यहाँ आ जाएगा क्यूब रूट में। ठीक, तो यहाँ आपका ये 64 और ये आपका क्यूब रूट इज इक्वल टू ए। ठीक, तो ये आ गया आपका a बराबर 4, a बराबर 4 आपका आ गया। ठीक, साइड क्या आ गई आपकी 4, तो जब साइड ये आपकी 4 आ गई, इधर भी साइड आपकी 4 आ जाएगी। तो जब हम दोनों क्यूब को जोड़ देंगे तो एक क्यूबाइड, देखिए पूछा भी आपसे ये ना, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड, आपसे यही तो पूछा है। तो देखिए A4 है आपका, इधर भी A4 है, जब ये दोनों जुड़ जाएगा तो इसकी जो लेंथ होगी वो चेंज हो जाएगी। तो जो इसकी लेंथ होगी वो आपकी 8 हो जाएगी। ठीक, इसकी जो ब्रीथ होगी आपकी वो आपकी 4 रहेगी और हाइट भी आपकी 4 ही रहेगी। ठीक, अब इसका क्या पूछा था, सरफेस एरिया है ना, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया देखिए जब आपसे कभी पूछे तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब ही यही है। अगर सरफेस पूछा तो टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है आपको। तो TSA बराबर होता है क्यूबाइड का क्या होता है, 2LB एंड BH एंड HL। ठीक, यहाँ पे 2L आपका कितना है, 8 4 से कितना हुआ 32 प्लस 4 4 से कितना हुआ 16 प्लस 8 4 से फिर 32। ठीक, ये 32 32 64, ये 80 हो गया, 80 इंटू 2। ठीक, ये बन गया आपका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको उतार लीजिए, फिर इस पे सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, जल्दी कर देखिए, इसके सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की लिखा क्या है, सेकंड क्वेश्चन में एक मेडिसिन कैप्सूल है जो कि इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, यानी कि आपका जो मेडिसिन है एक कैप्सूल है, कैप्सूल की शेप में, सिलेंडर शेप में है, इसके दोनों साइड स्टक है, क्या हेमिस्फीयर स्टक है, क्या है, स्टक का मतलब लगे हुए हैं, साइड में चिपके हुए हैं। ठीक है, तो क्या निकालना है, द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm। लेंथ क्या दी है, ये पूरी लेंथ है आपकी दी है कैप्सूल की, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 14 mm आपको दी हुई है। ठीक है ना, लेंथ दी हुई है। और क्या दिया हुआ, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। इसकी डायमीटर कितनी है, 5 mm है। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया। देखिए सरफेस एरिया बोला तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ही बोला है। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, देखिए टोटल सरफेस जहाँ पे आप पेंट कर सकते हैं। तो अगर इस कैप्सूल में आपसे पूछो पेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो आप सिलेंडर जो है, कैप्सूल जो सिलेंडर है उसके LSA में, लेटरल सरफेस एरिया में करेंगे और दोनों हेमिस्फीयर में करेंगे। ठीक, तो देखिए TSA हम इसका निकालते हैं। TSA आप मेडिसिन क्या होगा, LSA होगा किसका, सिलेंडर का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2πRH प्लस। ठीक है, अब हेमिस्फीयर का आपको निकालना है सरफेस एरिया, तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 2πr स्क्वायर, और वो भी 2πr है, दो हेमिस्फीयर है तो 4πr स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4πr स्क्वायर। अब मैं इसमें 2πr कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या आएगा h प्लस 2r। ठीक, 2 ये हुआ पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r, देखिए कितना है,
आर यहाँ पे आपकी 2.5 होगी ना, क्योंकि 5m तो ये पूरा है, आर आपकी कितनी 2.5, तो ये पॉइंट हटा के 10, मैं ये पॉइंट हटा के 10 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हाइट कितनी है देखिए, हाँ अब ये हाइट समझिए आप, ये बताइए आपकी 2.5 ये होगी, 2.5 आपकी ये होगी, है ना। तो 2.5 14 में माइनस कर दीजिए तो आपका कितना आएगा 9 आएगा। तो हाइट आपकी यहाँ 9 आई, और 2 इंटू रेडियस, रेडियस कितनी है 2.5 और कितना 2 जा करोगे तो 5 आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू 25/10, और ये आ गया आपका 40। बस कैलकुलेशन आपको करना, मेन आपको ये समझना था, ठीक। फिर देखिए 7 2 जा 14, इधर 5 5 जा 5 2 जा, और 2 से 2 इधर कैंसिल, 5 2 जा 10 और 20 में 220। यहाँ पे 220 क्या मिलीमीटर में है, ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया, टीएसए आ गया, ठीक। उतार लीजिए, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका समझते हैं। ए वुडन आर्टिकल है वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर। मतलब देखिए इसका क्या है, एक आपका सॉलिड सिलेंडर है, इसका एक वुडन आर्टिकल है आपका, ठीक है, जो कि वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ये सॉलिड सिलेंडर है जिसमें से आपके दोनों एंड से आपके हेमिस्फीयर को काटा गया है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, सिलेंडर की जो हाइट है ये जो है आपकी, ये कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। और एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, आपकी रेडियस कितनी दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द टीएसए ऑफ आर्टिकल। देखिए मैंने टीएसए आपको बताया था, टीएसए क्या होता है। देखिए टीएसए वो है जहाँ पे आप कलर कर सकते हैं, ठीक। अगर मैं इस फिगर की बात करूँ तो आप इसमें लेटरल सरफेस सिलेंडर है, ये सिलेंडर का आप लेटरल सरफेस एरिया पे आप कलर कर सकते हैं, और जो हमने काट के निकाला है हेमिस्फीयर, आप उसमें भी देखिए कलर कर सकते हैं अंदर से, है ना। और नीचे साइड भी आप कर सकते हैं, बहुत साइड कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए कैसे होगा इसका टीएसए कैसे निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया आप फिगर, तो इसका होगा 2πr/h, ये आपका सिलेंडर का हो गया, प्लस 2πr² ये आपका हेमिस्फीयर का, लेकिन दो हेमिस्फीयर है तो 4πr²। इसमें भी आप 2πr कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या आएगा h + 2r। देखिए ये चीज आप समझिए, इक्वेशन कैसे बनानी है, आप कैलकुलेशन तो इजी तरह से कर लेंगे, है ना। देखिए 2πr 2 इंटू 22/7 इंटू r, यहाँ पे देखिए कितना है 3.5, तो मैं इसको 35/10 35/10 कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर h हाइट कितनी है यहाँ पे आपकी 10 है, हाइट 10 है, प्लस अब 2 इंटू आर यानी कि 3.5 इंटू 2 कितना हुआ 7, तो ये आपका बन गया 17, है ना। 17 बन जाएगा, 7 5 जा हो जाएगा, 5 इधर 2 जा हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर आपका बचेगा क्या 22 इंटू 17, तो 17 2 जा 34, ठीक है। 17 2 जा 34, 34 और 3 37, ये आपका जो है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, टीएसए आ गया, ठीक है। आप इसको उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके लिखा एक क्यूबिकल ब्लॉक है, मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा है जो क्यूब शेप में है, ठीक है, जिसकी साइड कितनी दी हुई आपको 7 सेंटीमीटर। इस सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। देखिए सरमाउंटेड का क्या मतलब होता है, स्पेशली इस वर्ड का मतलब समझिए कि जब सरमाउंटेड मतलब किसी फिगर के ऊपर उस रखा हो, जैसे यहाँ पे क्यूब के ऊपर जो है क्या रखा हुआ हेमिस्फीयर रखा हुआ, ठीक। फिर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव। सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट जो डायमीटर है वो क्या होगा, ठीक है। एंड फाइंड द टीएसए। तो देखिए पहले हम एक क्यूब बना लेते हैं और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर शेप में एक हेमिस्फीयर रख देते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये आपका क्यूब है जिसकी साइड कितनी दी है 7 सेंटीमीटर दी है, समझिएगा, ठीक। ऐसा ये क्यूब है। अब देखिए मैं इसके ऊपर एक क्या रख देता हूँ हेमिस्फीयर, समथिंग ऐसा 3D फिगर में इमेजिन कर लीजिएगा, समथिंग के ऊपर उठा हुआ, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या निकालना है, फाइंड, हाँ पहले तो निकालना है कि सबसे ग्रेटेस्ट डायमीटर है ना क्या होगा। तो बात समझिए मेरी, देखिए अगर आप इसको ऊपर से देखें,
अगर आप इस फिगर को ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से आपको क्या दिखेगा, हेमिस्फीयर क्यूब के ऊपर रखा हुआ, तो ऊपर से जब आप इसको देखेंगे तो ये स्क्वायर होगा कि नहीं, और इसके अंदर ये सर्कल की तरह आपको दिखेगा। ठीक, अब ये बताइए जो स्क्वायर, जो क्यूब की साइड है वह स्क्वायर की साइड है, तो ये आपकी कितनी है, 7 है, और ये भी आपका 7 होगा। ठीक, तो जो पहला क्वेश्चन का आंसर आपका ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना है, 7 है। ठीक, तो डायमीटर इसका हो गया कितना, 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब पूछा है फाइंड द टीएसए। अब मैंने आपको बताया कि टीएसए निकालने के लिए सब जहां जहां आप कलर कर सकते, देखिए पहले हम इसके एलएसए निकालते हैं, ये जो क्यूब का है एलएसए और बॉटम वाला, ठीक, जितने में पूरा कलर कर सकते। तो आप ये बताइए एलएस का 4a स्क्वायर होता है और नीचे एक एरिया a स्क्वायर 5a स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका टीएसए निकाल लें, देखिए फिगर का टीएसए निकाल रहे हैं तो ये बन जाएगा आपका 5a स्क्वायर प्लस, इसके बाद आप ये निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए इसको, हेमिस्फीयर का। ठीक है, आप हेमिस्फीयर का क्या निकाल लीजिए, सरफेस एरिया। तो अब हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए होता क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब मुझे बताइए आर जो होगी ये ए, अगर मैं इसको ए मान लूँ तो a/2 होगी, 2 पाई ये। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए आप ये बताइए जब ऊपर से आप देखेंगे तो आप इस पार्ट को भी कलर कर लेंगे, है ना। टीएसए का मतलब क्या होता है, इस पार्ट, ये भी का पार्ट, तो ये तो उठा हुआ होगा ऊपर की ओर, है ना, इस पार्ट को आप कलर कर लेंगे। तो अब इसमें देखिए इस पार्ट को कैसे निकालेंगे, पूरे वाले से, यानी कि ए स्क्वायर से माइनस पाई आर स्क्वायर। तो पाई यहाँ पे आर क्या है, a/2 है, तो पाई आर ये स्क्वायर। ठीक है, तो 5a स्क्वायर ये बन जाएगा आपका 6a स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा आपका 2 पाई a स्क्वायर बाई 4। ठीक है, माइनस पाई a स्क्वायर बाई 4। तो 2 पाई a स्क्वायर से पाई a स्क्वायर चली जाएगी तो एक ही पाई a स्क्वायर बचेगा, तो ये बना आपका 6a स्क्वायर प्लस पाई a स्क्वायर बाई 4। अब इसमें से आप कॉमन निकाल लीजिए, क्या, a स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए। जब आप a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 6 प्लस पाई की वैल्यू रख लीजिए 22/7 इंटू 4। ठीक है, अब a स्क्वायर, a क्या है आपका 7 है ना, तो इसको रख लीजिए 7 इंटू 7, और यहाँ पे 7 4 28। अब यहाँ 1 लेंगे, 28 एलसीएम आएगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 28 इंटू 6 तो कितना होगा, 6 8 जा 48 और 6 2 जा 12 और कितना, 12 और 4 6 168। ठीक है, प्लस 22, ये हो गया आपका 28, समझिएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको प्लस कर लीजिए तो ये बनेगा आपका 7 इंटू 7, ये आपका बन जाएगा कितना, 190 बाई 28। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा इसी तरह से भी, और भी कई तरीके होते हैं। 7 4 जा 28, ये आपका 2, ये आपका इधर 95, 7 5 जा 35, 7 9 जा 63 और 3 कितना हुआ, 66/2, काट दीजिए, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कैलकुलेशन तो आप किसी भी तरीके से कर लीजिए, लेकिन आप इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए 5a स्क्वायर पहले हमने कैसे निकाला, इलेक्ट्रल सरफेस एरिया में हमने कलर किया, फिर बेस वाले में देखिए कलर किया। ठीक, तो 5a स्क्वायर हो गया। उसके बाद देखिए जो हेमिस्फीयर गया है ऊपर, वो उसमें तो कलर कर ही लेंगे, तो 2 पाई, यहाँ पे रेडियस क्या होगी, a/2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस a स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि देखो ये वाला कलर भी तो कर लेंगे, जब आप उस फिगर को ऊपर से देखेंगे तो ये पार्ट उठा हुआ दिखेगा, लेकिन ये पार्ट भी आपको दिख जाएगा, तो इसमें भी आप कलर करेंगे। ये कैसे निकालेंगे, a स्क्वायर से आप सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, अगर आपका ये बन जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से, क्या कह रहा है, एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। जो सिरप है, सिरप क्या, अरे जो सिरप मतलब नहीं समझते हैं, अरे सिरप का मतलब है यहाँ पे सीरा रसगुल्ले का। ठीक है, देखिए आगे आप क्वेश्चन को समझते, आप समझ गए होंगे आप, मतलब कोई गुलाब जामुन है जिसमें 30% सिरप है उसके वॉल्यूम का। अब देखिए गुलाब जामुन आपका किस शेप में है,
शेप भी देखिए इसका, पूछा फाइंड अप्रॉक्सिमेट में हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। कह रहा है कि कितना सिरप लगेगा 45 गुलाब जामुन बनाने में ना। तो पहले हम निकाल लें कि एक गुलाब जामुन में कितना लगेगा। कितना लगता है देखिए 30% उसके टोटल वॉल्यूम का। अब थोड़ा गुलाब जामुन का शेप देख लेते हैं। ईच शेप्ड like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। देखिए एक रसगुल्ला मैंने बना दिया, देखो थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा बाहर बना देता हूँ। मान लीजिए ये आपका रसगुल्ला है ऐसा, ठीक, ये समथिंग लाइक दिस, ऐसा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए इसका वॉल्यूम पहले निकालेंगे, क्यों? क्योंकि जब वॉल्यूम निकालेंगे तो उसका फिर 30% निकालेंगे तो एक रसगुल्ले का आपका निकल आएगा, ठीक है ना। तो देखिए जब इसका वॉल्यूम आप निकालेंगे तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? अरे सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम दोनों है ना। तो सिलेंडर का वॉल्यूम है ना, पहले टोटल वॉल्यूम रसगुल्ले का एक का निकालते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालेंगे तो सिलेंडर का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस, अब देखिए हेमिस्फीयर लगा है ना, इसका वॉल्यूम पता है क्या था? 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका भी 2/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब। कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। ये आपका हो गया, ये एक रसगुल्ले का आपका निकल आया वॉल्यूम, ठीक है। अब इसमें 30% आपका तो सिरप है केवल, तो मैं ये पूरी जो वैल्यू है इसका 30% निकाल, समझते जाइए ध्यान से। देखिए 30% हटा, नीचे 100 पड़ा। ये देखिए एक रसगुल्ले का वॉल्यूम हुआ कि नहीं? पहले बेलन सिलेंडर का आपका, ठीक है, फिर उसके बाद किसका? हेमिस्फीयर का। इसका 30% सिरप है, ये एक रसगुल्ले का वॉल्यूम है, 30% निकाल लेंगे तो एक रसगुल्ले का सिरप हो जाएगा। बात समझ आई? ऐसे कितने सिरप हमारे पास, ऐसे कितने गुलाब जामुन है? 45, तो मैं इसी में 45 का भी मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। ये आपका टोटल सिरप है, आपका क्या है? टोटल सिरप। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, समझिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें आप कॉमन ले लीजिए, आप कॉमन क्या ले लेंगे? पाई आर स्क्वायर। इसमें आप कॉमन ले लीजिए पाई आर स्क्वायर, तो आपका ये बचा h प्लस ये बचा आपका 4/3, और यहाँ पे क्या बचा आपका? एक r बचा, अंडरस्टूड। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये से ये काट दीजिए, 5 9 जा 5 2 जा तो 9 3 जा 27/2 बचा कि नहीं? 27/2, इधर कर लीजिए 27/2, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पाई की वैल्यू यहाँ रख लीजिए, क्या? 22/7, 22/7। आर कितना है रसगुल्ले का? देखिए दिया हुआ ना, ये दिया, देखिए डायमीटर कितना दिया है? 2.8। आर कितना हो जाएगा? 1.4। तो यहाँ पे 1.4 इंटू 1.4, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या बढ़ा देंगे? 100 बढ़ा देंगे, ठीक। एच कितना? हाँ देखिए एच थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। एच जो है ना, आपको रसगुल्ले का टोटल लेंथ दी है 5, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ये टोटल दी हुई है, ठीक है। तो इसमें आप मुझे ये बताइए, ये आपका स्फेरिकल शेप में था, हेमिस्फीयर शेप में था या नहीं था? तो ये रेडियस कितनी दी थी? 1.4, तो ये 1.4 इधर, 1.4 इधर, माइनस कर दीजिए तो 2.8 माइनस कर दीजिए। तो जब 5 से आप 2.8 माइनस करेंगे तो 2.2, तो यहाँ पे h कितनी आ गई आपकी? 2.2 प्लस 4r, r कितनी है आपकी? देखिए 1.4, तो 1.4 इंटू 4 कर लो तो 5.6 आ गया, 5.6/3। यहाँ कैलकुलेशन देखिए आप लोग कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेसिक तौर पे इसको समझिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 3 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा? 66 आएगा। 66 आएगा तो यहाँ ये कितना बनेगा आपका? 13 बनेगा। देखिए 22 3 कितना हुआ? 66 और 5.6 है ना, तो 6 6 12 आपका हो जाएगा, और 6 5 11 एक बार 12.2 आया, ठीक है ना। ये आया अपॉन 3 इंटू 27/2 इंटू इधर पे आपका 14 इंटू 14/100 इंटू 22/7। आपका ये कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब इसका पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे अब देखिए अप्रॉक्सीमेट व्यू निकालना था ना, तो चलिए अभी इसके आंसर तक पहुँचते हैं। देखिए कैसे काटे? 7 से इसको काट दे, 7 2 जा हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद 3 से इसको काट दें, ये आपका 3 9 जा हो गया। 2 से आप जो है इसको काट दीजिए, तो आप या तो फिर इसको काट दीजिए, ये आपका 11 हो गया, ठीक है।
अब ऊपर क्या बचा आपका, देखिए 11 इंटू 2 इंटू 122 इंटू 9, ठीक है, ये आपका हुआ अपॉन 100। तो जब आप इसको निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेट में ये 388 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये 388 आपका क्या आ गया, देखिए सिर्फ आया ना, तो ये बताइए सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर में था, हाँ, तो 388 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको काट, तो ये आपका 388 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा हाँ, एक 15 रह गया था ना, तो एक जीरो आप यहाँ पे लगा लीजिए, ठीक है। अब इसको अप्रॉक्सीमेट में करेंगे तो 388 सेंटीमीटर क्यूब आपका आ जाएगा, ठीक, उतार लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है आपके लिए। एक लिखा है, एक सॉलिड इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, है ना। तो पहले थोड़ा इसका फिगर देख लेते हैं। एक कोन है जो कि हेमिस्फीयर पे आपका स्टैंडिंग पोजीशन पे है। तो ये आपका हेमिस्फीयर है, ये आपका कोन है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ऐसा। अब देखिए हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियस क्या है, इक्वल है। तो मैं इसकी रेडियस मान लेता हूं 1, मान नहीं लेता हूं, दिया हुआ है, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। अच्छा, जो कोन की हाइट है वो रेडियस की इक्वल है। तो आप मुझे ये बताइए, ये भी तो एक होगी जब इक्वल दिया है, ठीक है। अब इसके बाद फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम निकालना है सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई। पाई की वैल्यू आपको नहीं रखनी है, बाकी आपको पाई के टर्म में आंसर निकालना। चलिए वॉल्यूम निकालना है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है बताइए। ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम आपको चाहिए ना फिगर का, 2/3 पाई आर कितना है आपका, यहाँ पे देखिए आर क्यूब, आर यहाँ पे 1 है, 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, प्लस, ठीक है ना, ये इंटू 1 में कर दिया, प्लस इसका ये क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, अच्छा इसका कितना है बताइए, आर स्क्वायर आपका कितना है 1 है, तो ये 1 ही होगा, एच भी आपका 1 है, 1 ही होगा, ठीक। तो पाई बन जा पाई बन जा पाई बन जा पाई, इधर सब पाई, तो इधर क्या आ गया, इधर आ गया 2π/3 प्लस π/3, ठीक। ये 3 एलसीएम लिया, 2π 3π बन गया, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया इसका आंसर पाई, उतार लीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, समझते हैं इसको, ध्यान से समझिएगा। देखिए, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबाइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन, है ना। तो एक आपका क्यूबाइड शेप में बॉक्स है, समथिंग कुछ ऐसा, ये एक बॉक्स है, ठीक है, बात समझिएगा। एक जिसकी जो है द डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड आर 50, 10 और 3.5 आपकी डायमेंशन इसकी दी हुई, लेंथ विड्थ और हाइट। अब बोला है कि द रेडियस ऑफ इस डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। 4 आपके हैं, देखिए कैसे हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये ऐसे बने हुए अंदर की ओर, ये ऐसे जो है बने हुए कोन के शेप में ना, इस पे पेन हम ऐसे खोल देते हैं। क्या पूछा है इसका, फिर पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, वॉल्यूम पूछा है। तो देखिए अगर ये स्टैंड ना होता, अगर ये इस पे कोन ना बने होते अंदर की ओर, तो इसका सीधा वॉल्यूम आप बोलते सर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेकिन इसमें कोन बने हुए हैं, कितने कोन बने हुए हैं, 4 कोन बने हुए हैं, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए, पूरे वाले फिगर पे से कोन का जो है आप वॉल्यूम माइनस कर दीजिए, तो बचा हुआ आपका क्यूबाइड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है ना, तो आपकी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको 15 इंटू 3.5 इंटू 10, ठीक है। ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो गया, माइनस 4 4 है ना, इंटू 1/3
ये रहा पाई आर स्क्वायर, है ना। आर स्क्वायर, आर कितना है आपका 0.5 है ना, तो 0.5 का स्क्वायर कितना होता है 0.25, है ना। 0.25 पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच कितनी दी है आपकी 1.4 दी है, ठीक है 1.4। इस पॉइंट दोनों को हटाएंगे तो यहाँ हम 100 बनाएंगे और यहाँ हम 10 बनाएंगे, ठीक है। तो 25 4 जा हो गया, 4 से ये 4 कैंसिल, 7 2 जा, ठीक है। तो ये 22 2 जा कितना हो गया यहाँ पे आपका 22 2 जा कितना हो गया 44 हो गया। 44 बाई इधर क्या हुआ आपका 30। अब इसमें बात नहीं, पॉइंट हटा के यहाँ 10 बनाएंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 15। अब इधर क्या देखो 0.5 है ना आपका, तो 15 5 से कितना हुआ 75, 15 3 से कितना हुआ 45, 45 7 52, ये ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका एलसीएम ले लीजिए 30, और यहाँ पे क्या आएगा आपका 0 आएगा, 3 5 जा 15, ठीक है। और इधर पे आएगा आपका कितना देखिए 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 6 1 7, 3 5 जा ये 15, ठीक है, -44। तो आप इसको माइनस करेंगे तो 15706 अपॉन 30, ठीक। जब इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो 523.53 सेंटीमीटर क्या